मैं आलोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष सिविल राजकीय पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है सर्वेइंग फर्स्ट, जो कि 4th सेमेस्टर सिविल में पढ़ाया जाता है। इस विषय में आज हम कंपास सर्वेइंग के बारे में बात करेंगे। तो आपने पहले चेन सर्वे पढ़ा होगा, तो चेन सर्वे में ज़्यादातर मेज़रमेंट जो है वो लीनियर मेज़रमेंट होते हैं, कोई एंगुलर मेज़रमेंट नहीं लिया जाता है। तो अगर फील्ड में ऑब्जेक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो चेन सर्वे में हमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट लेने पड़ते हैं और मेज़रमेंट को रिकॉर्ड करने में भी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस वजह से जो चेन सर्वे है वो छोटे एरिया के लिए ही सूटेबल होता है। अगर बड़ा एरिया हो तो उसमें लीनियर मेज़रमेंट की जगह एंगुलर मेज़रमेंट ज़्यादा सूटेबल होते हैं। सो एंगुलर मेज़रमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो हम कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नोट करें या फिर हम उसका एंगल मेज़र करें किसी दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डायरेक्शन मेज़र करने में हमें एक निर्धारित दिशा पता होनी चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्शन का निर्धारण करेंगे। और एंगल मेज़र करने में हम किसी भी लाइन के साथ जो है एंगल को नाप सकते हैं। उसके लिए हमें कोई विशेष डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपास सर्वे में हम डायरेक्शन नापते हैं, क्योंकि कंपास में एंगल नापने का कोई प्रोविज़न नहीं होता इंस्ट्रूमेंट में। उससे हमें केवल डायरेक्शन के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पे जब भी हम डायरेक्शन नापेंगे तो उसे एक निश्चित डायरेक्शन के साथ ही नापा जाएगा। तो यहाँ पे अब इस कंपास सर्वे के बारे में बात करेंगे हम। सो जो फिक्स डायरेक्शन जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नापते हैं तो वो उस डायरेक्शन को मेरिडियन कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये द फिक्स डायरेक्शन फ्रॉम विच द डायरेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इज़ नोन एज मेरिडियन। सो ये मेरिडियन यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक ट्रू मेरिडियन है। तो ट्रू मेरिडियन का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है इसका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, इसको अगर हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो ये जो लाइन होगी इसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। और ये ट्रू मेरिडियन हमेशा स्थिर रहती है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी जो दिशा निर्धारण की हमारी बहुत प्राचीन काल से पद्धति चली आ रही है, जिसमें हम कंपास का चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो चुंबक हमें उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है और किसी भी स्थान पर आप चुंबक रखेंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा। तो इस निर्धारित दिशा से हम किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की या किसी भी रेखा की दिशा नाप सकते हैं। तो इस मेरिडियन को जो चुंबक के द्वारा दर्शाई जाती है, इस मेरिडियन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली रेखा होती है, जो कि इमेजिनरी लाइन है, जिसके सापेक्ष हम अन्य वस्तुओं की दिशा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा कोई आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो सकती है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पे ऐच्छिक मेरिडियन से है। तो ऐच्छिक मेरिडियन अगर आपके पास कंपास नहीं है और आप किसी चीज़ की दिशा का निर्धारण करना चाहते हैं तो आप किसी स्थिर ऑब्जेक्ट के सापेक्ष उस दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कोई फील्ड में कोई चर्च है या कोई मंदिर या कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक बनी रहेगी, स्थिर रहेगी, तो उसके सापेक्ष भी आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अस्थायी व्यवस्था होगी। अगर वो जिस दिशा से आप स्थिर मान करके निर्धारण कर रहे हैं, अगर वो वस्तु वहाँ से हटा दी जाती है तो फिर आप दोबारा उस दिशा को, अपने ऑब्जेक्ट की दिशा को पहचान नहीं पाएंगे। तो ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन किसी बहुत ही टेम्परेरी टाइप के कार्य के लिए का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः कंपास सर्वे में मैग्नेटिक मेरिडियन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कंपास सर्वे में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इसमें मुख्य रूप से प्रिज्मेटिक कंपास, रेंजिंग रॉड और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे एसेसरीज़ हैं, जैसे पैक्स हैं, एरोज़ हैं, जो आप फील्ड में स्टेशन को निर्धारण करने के लिए लगाते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ चित्र में प्रिज्मेटिक कंपास दिखाया गया है। तो इसका ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्केच है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये प्रिज्म लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। तो इसमें एक ये मैग्नेटिक नीडल है, दिस पार्ट ये मैग्नेटिक नीडल है। ये नीडल हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। इस नीडल के साथ में ये ग्रेजुएटेड रिंग है, जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं और ये रीडिंग्स 0 से 360 डिग्री तक होती हैं, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो हम बियरिंग नापते हैं वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में नापी जाती है। ये पाइवट है जिसके ऊपर ये नीडल सपोर्ट की हुई है। ये ऑब्जेक्ट वेन है और इधर ये आई वेन है। यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है और ये ग्लासेस हैं, सन ग्लास हैं, जो कि आप रीडिंग पढ़ते समय अगर धूप आ रही तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये लिफ्टिंग लीवर है, जिसको एडजस्टमेंट वगैरह के समय यूज़ किया जाता है।
तो कंपास से जो हम दिशा नापते हैं उसको बियरिंग कहा जाता है। कोई भी, जैसे आप यहाँ पे ये मेरिडियन है से मैग्नेटिक नॉर्थ से आप नापेंगे, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल होगा ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे एक पेड़ का ये नापा जा रहा है, इस पेड़ की दिशा क्या है, इस चुंबकीय यामोत्तर के सापेक्ष, मेरिडियन को हिंदी में यामोत्तर कहा जाता है। तो इस चुंबकीय यामोत्तर के सापेक्ष हम इस पेड़ का एंगल नाप रहे हैं, तो ये जो एंगल है इस एंगल को बियरिंग कहा जाता है। तो इसमें बियरिंग जो है वो एक ट्रू बियरिंग है। जैसे ये, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह ट्रू मेरिडियन का इस्तेमाल करें, मतलब अगर आप कोण ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष नापेंगे तो जो आपकी बियरिंग होगी उसको ट्रू बियरिंग कहा जाएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ नापने पर इसे मैग्नेटिक बियरिंग कहा जाता है। अगर आप ये जो मेरिडियन है जो आपने निर्धारित की है, ये कोई ऐच्छिक मेरिडियन है, तो इस बियरिंग को आर्बिट्रेरी बियरिंग कहा जाता है। तो बियरिंग नापने के हमारे यहाँ पे दो सिस्टम है, एक है होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और दूसरा है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो होल सर्किल, जैसा कि उससे पूर्ण वृत्त से जिसका मतलब है, उसी से स्पष्ट है कि हम जो भी कोण नापेंगे वो 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच नापा जाएगा। तो 0 डिग्री नॉर्थ के लिए है, 90 डिग्री ईस्ट के लिए है, 180 डिग्री साउथ के लिए है, और 360 डिग्री वापस हम नॉर्थ पे आ जाएंगे। तो होल सर्किल बियरिंग में जो भी एंगल मेज़र किए जाएंगे वो 0 से 360 डिग्री के बीच में नापे जाते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, 0 नॉर्थ के लिए हो गया, 90 डिग्री ईस्ट के लिए हो गया, 180 डिग्री साउथ के लिए हो गया, और 270 डिग्री वेस्ट के लिए हो गया। तो इसमें यहाँ पे आप इस चित्र में देखेंगे कि ये जब रेखा OA रेखा यहाँ पे आप देखें, इसमें जो OA रेखा है, ये OA रेखा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी बेयरिंग 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। ये अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि 0 से 90 के बीच में होगी। ये OB रेखा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे जो बियरिंग है वो 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी। तो जो बीटा की बियरिंग है ये 90 से 180 के बीच में होगी। ये OC रेखा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ इसकी जो बियरिंग होगी वो 180 से 270 के बीच में होगी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें जो बियरिंग होगी थीटा कोण, ये पूरा यहाँ से आप नापेंगे जो पीली लाइन से दिखाया गया है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 270 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होगी। तो यहाँ बियरिंग से ही आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि रेखा कहाँ पर है। इसके बाद क्वाड्रेंटल बियरिंग है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो जैसे कि आप क्वाड्रेंट होता है, जैसे आपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। सो ये क्वाड्रेंट हमारे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। ये नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, और ये नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्योंकि दिशा का निर्धारण हमेशा नॉर्थ या साउथ के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले नॉर्थ या पहले साउथ लिख करके बताते हैं। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो कोण नापा जाता है वो केवल इस क्वाड्रेंट में ही नापा जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगी। तो इसमें जो भी लिखने का तरीका है यहाँ पे, तो पहले क्वाड्रेंट में नॉर्थ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट, मतलब उत्तर से पूरब की तरफ अल्फ़ा कोण पर। तो जैसे यहाँ पे ये अल्फ़ा कोण है, तो OA रेखा की बेयरिंग होगी नॉर्थ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट। जब आप यहाँ साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में नापेंगे तो यहाँ साउथ रेखा से नापेंगे, तो यहाँ पे OB रेखा की बेयरिंग जो है वो लिखा जाएगा साउथ बीटा डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो रेखा की बेयरिंग होगी वो साउथ से नापी जाएगी, तो यह उसको लिखा जाएगा साउथ ये इसको आप साउथ कर दें, जैसे साउथ
गामा डिग्री वेस्ट। और यहाँ पे ये जो नापा जाएगा ये नापा जाएगा नॉर्थ, ये एक्चुअली इधर लिखा होगा और ये यहाँ पर आएगा। So this is south alpha degree west and this is north theta degree west. So ये रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो बियरिंग के मेजरमेंट में हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं, एक फोर बियरिंग और दूसरा बैक बियरिंग। फोर का मतलब आगे की तरफ, जब हम सर्वे करते समय आगे बढ़ते हुए किसी रेखा की बियरिंग नापते हैं तो उसको फोर बियरिंग कहते हैं, और जब रेखा के दूसरे सिरे से वापस पहले सिरे की तरफ देखते हुए बियरिंग नापते हैं तो उसको बैक बियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक लाइन दिखाई गई है ए बी। तो ये हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो जब आप ए से बी की तरफ बियरिंग नापेंगे तो ये जो अल्फ़ा एंगल है ये फोर बियरिंग कहा जाएगा, और बी पर इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद जब आप पीछे की तरफ देखते हुए ए की बियरिंग लेंगे तो बी ए रेखा की जो बियरिंग होगी ये बीटा बियरिंग, इसको बैक बियरिंग कहा जाता है। सो ये हम किसी भी कंपास ट्रेवर्स में हर रेखा की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों नापते हैं, तो इससे हमें कैलकुलेशन में चेक करने के लिए सुविधा होती है, और कोई एरर अगर हो तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ये होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में आप फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के रिलेशन दिखाए गए हैं। सो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, सो यहाँ पे अल्फ़ा फोर बियरिंग है और ये बीटा बैक बियरिंग है। सो आप ये एंगल अल्फ़ा है तो उसका ये अल्टरनेट एंगल अल्फ़ा होगा। सो ये इसकी जो बियरिंग होगी बीटा की वैल्यू होगी 180 प्लस अल्फ़ा। ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। सो बीटा बैक बियरिंग इज 180 प्लस अल्फ़ा। इसी प्रकार ये रेखा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो यहाँ पे इसकी बियरिंग अल्फ़ा है, सो यहाँ और बैक बियरिंग ये है, तो इसमें आप ये इसका एंगल ये अल्फ़ा यहाँ पे है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। सो ये हो गया 180 माइनस अल्फ़ा। तो आप उसको 360 में से इसको माइनस कर दें तो बीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फ़ा यहाँ पे दिया जाएगा। इसी प्रकार ये यहाँ पे रेखा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ए बी रेखा। तो ये इसकी फोर बियरिंग है और ये बीटा बैक बियरिंग है। सो ये बीटा एंगल में निकालना, तो बीटा एंगल यहाँ पे ये बीटा है तो ये इधर ये बीटा हो जाएगा। सो 180 इस पूरी बियरिंग में से अल्फ़ा में से आप ये माइनस कर दें तो ये 180 माइनस अल्फ़ा माइनस 180 इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी। इसी प्रकार ये रेखा जो है ये ए बी रेखा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे भी बैक बियरिंग इसकी इतनी हो जाएगी। क्वाड्रेंटल सिस्टम में अगर बैक बियरिंग निकालना हो तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ए बी रेखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई गई है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम बियरिंग नापते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट उसमें नापते हैं। तो इसकी फोर बियरिंग होगी नॉर्थ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट, और इसकी जो बैक बियरिंग होगी वो ये होगी साउथ वेस्ट में है। सो ये बैक बियरिंग इसकी साउथ अल्फ़ा डिग्री वेस्ट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर बियरिंग बैक बियरिंग में केवल इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, नॉर्थ की जगह साउथ और ईस्ट की जगह वेस्ट। आप किसी भी उसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे ये रेखा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी बियरिंग फोर बियरिंग हुई साउथ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट, और बैक बियरिंग आप इसको इंटरचेंज कर दें साउथ का नॉर्थ और ईस्ट का वेस्ट, जैसे क्योंकि यहाँ पे होगा ये अल्फ़ा है सो ये अल्टरनेट एंगल अल्फ़ा हो गया। सो दिस इज नॉर्थ अल्फ़ा डिग्री वेस्ट। इसी तरह ये रेखा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे भी इसकी फोर बियरिंग हो गई, ये है फोर बियरिंग साउथ अल्फ़ा डिग्री वेस्ट, और इसका ये अल्टरनेट एंगल अल्फ़ा हो गया तो इसकी बैक बियरिंग हो गई नॉर्थ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट। इसी तरह यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इसको देख सकते हैं। तो होल सर्किल बियरिंग में अगर आपको बैक बियरिंग निकालनी है तो इससे वेरी सिंपल, आप नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ या ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट लिख दें और एंगल बीच में वही एंगल रहेगा। सो बैक बियरिंग निकालना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में। जब आप कोई कंपास ट्रेवर्स बनाएंगे तो उसमें हम इंटीरियर एंगल्स का कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें एंगल कितने हुए। तो यहाँ पे ये लाइन दी हुई है ए बी और इसकी बियरिंग्स दी हुई है। तो इसकी बियरिंग है 60 डिग्री 30 मिनट। सो ए पर आप ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लाइन में बना लें। तो इसकी बियरिंग ये है, बी पॉइंट,
सी पॉइंट है, सो मैं ये इंटीरियर एंगल निकालने हैं। ये सपोज जैसे ये एंगल आप देखते हैं, हम देखते हैं कितना एंगल हुआ ये। तो ये बियरिंग है 60 डिग्री 30 मिनट, और इसकी बैक बियरिंग है ये एंगल है 122 डिग्री, इसकी BC रेखा की 4 बियरिंग है, और 60 डिग्री 30 मिनट AB रेखा की 4 बियरिंग है। सो यहाँ पे देखेंगे ये 60 डिग्री ये वाला एंगल जो है, ये एंगल और इसका जो अल्टरनेट एंगल है, इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला, सो ये एंगल हो गया 60 डिग्री 30 मिनट। ये पूरा नॉर्थ से इसकी बेयरिंग 122 डिग्री है, 122 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दें 122 को, तो यहाँ पे आपको ये एंगल पता लग जाएगा। सो ये वैल्यू होगी 180 माइनस 122, दैट इज़ 58 डिग्री। सो ये इनका दोनों का टोटल कर दें तो ये आपको ये पूरा एंगल मालूम हो जाएगा 118 डिग्री 30 मिनट। सो ये वाला एंगल जो एंगल B है ये 118 डिग्री 30 मिनट होगा। इसके बाद यहाँ C पर देखें, CD की बियरिंग है 46 डिग्री, ये बियरिंग है 46 डिग्री नॉर्थ के साथ, और AB की बियरिंग है 122 डिग्री, ये एंगल 122 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे ये एंगल निकालना है, इतना एंगल। सो इसमें ये इतना एंगल जो होगा ये इधर वाला हो गया, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया, और ये 46 डिग्री है। सो आपको ये पता लग जाएगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छियालीस डिग्री बेयरिंग है इसकी, तो ये एंगल हो गया आपका 54 डिग्री, 90 में से माइनस कर दें, और ये हो गया 180 डिग्री, और इधर ये इसका अल्टरनेट हो गया, ये पूरी बेयरिंग 122 डिग्री है, तो 122 में से 90 माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री। तो ये 32 डिग्री हो गया, ये 54 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। सो टोटल हो जाएगा सॉरी ये 46 की जगह दिस वन इज 44, सो दिस इज 256। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। ये 46 डिग्री है, सो 90 से माइनस कर दें तो ये हो गया 44 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 32 डिग्री, सो तीनों का टोटल हो गया 256 डिग्री। सो ये सी एंगल हो गया 256 डिग्री। इसी प्रकार आप यहाँ पे अब आगे अगला डी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। DE की बेयरिंग है 205 डिग्री, सो ये टोटल ये है 205 डिग्री 30 मिनट। इसकी बेयरिंग 46 डिग्री है। ठीक है, तो ये इतना जो एंगल है ये हो गया आपका 180 से 180 माइनस कर दिया इसमें से, तो 205 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, सो ये हो गया 25 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड करना है।
सो इसमें से आप इधर निकाल सकते हो, ये 46 डिग्री है, सो ये हो गया 44 डिग्री, ये 44 डिग्री हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका 46 डिग्री हो गया। सो 46 में से आप इसको माइनस कर दें, ये 46 डिग्री इसमें से माइनस कर दें तो ये वैल्यू आपको इसकी मिल जाएगी। सो ये एंगल आ जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया 20 डिग्री 30 मिनट। सो इसी तरह यहाँ पे आप निकाल सकते हैं और ऐसे ही आप यहाँ पे भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल बाकी दो आप स्वयं ट्राई करेंगे कितना है। तो ये वैल्यू जैसे हमने निकाला 118 डिग्री 256 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट, और ये दोनों वैल्यूज़ को आप ट्राई करें कितना आता है। फिर एक ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें हमें ओपन ट्रेवर्स दिया हुआ है और लास्ट में रेखा एफ जी की वैल्यू निकालनी है। सो ये एंगल दिए हुए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापे गए हैं, तो इसको अगर आप एंगल के हिसाब से बनाएंगे तो ये इस तरह का बनता है डायग्राम। तो यहाँ पे ये गिवन डाटा से प्लॉट किया गया है, क्योंकि ये एंगल दिए हुए ए बी सी 124 डिग्री 15 मिनट, बी सी डी 156 डिग्री 30 मिनट, फिर 102 डिग्री 95 डिग्री 15 मिनट, 215 डिग्री 45 मिनट। सो ये आप ए बी रेखा की बेयरिंग गिवन है वहाँ पे 241 डिग्री 30 मिनट। सो 241 डिग्री 30 मिनट इसकी बेयरिंग है। तो ये पूरा एंगल 241 डिग्री 30 मिनट हो गया। जितनी लंबी रेखा उतना लंबी लाइन खींचें, फिर यहाँ पे ये एंगल बनाएंगे, फिर अगला एंगल बनाएंगे, तो ये ट्रेवर्स आपका एक ओपन ट्रेवर्स बन जाएगा। तो इस ओपन ट्रेवर्स में हमें एफ जी की बेयरिंग निकालनी है। सो एफ जी की बेयरिंग निकालने के लिए हमें सभी रेखाओं की बेयरिंग निकालनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। सो यहाँ पे आप इस प्रोसीजर को देखें, ये 241 डिग्री 30 मिनट है। तो इसमें ये पूरा यहाँ तक 270 डिग्री है, उसमें से माइनस कर दे तो ये एंगल पता चल जाएगा। सो ये एंगल हो गया 28 डिग्री 30 मिनट। तो उसका ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया 28 डिग्री 30 मिनट। इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर दें तो आपको रिमेनिंग इतना कोण ये पता चल जाएगा। सो ये हो गया 95 डिग्री 45 मिनट। सो अब हमें बी सी रेखा की बेयरिंग निकालनी है। सो ये एंगल है 95 डिग्री 45 मिनट, ये 90 डिग्री है। सो टोटल कर दें तो ये इसकी बेयरिंग हो जाएगी 185 डिग्री 45 मिनट। सो बी सी की बेयरिंग हो गई इस रेखा की 185 डिग्री 45 मिनट। सो उसके आगे अब हमें सी डी रेखा की बेयरिंग निकालनी है। सो यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ लाइन बनाएंगे। सो ये देखें, ये जो एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल बराबर होगा और ये एंगल होगा 180 से 5 डिग्री 45 मिनट ज़्यादा है। सो दिस एंगल इज़ 5 डिग्री 45 मिनट। ये पूरा 156 है, तो इसमें आप ये ऐड कर दीजिए तो ये बेयरिंग इसकी आ जाएगी 156 डिग्री 30 मिनट प्लस 5 डिग्री 45 मिनट। सो ये हो गई 162 डिग्रीज 15 मिनट्स।
सो इसी प्रकार आप आगे इन रेखाओं की भी बेयरिंग अगर निकालते हुए जाएंगे तो लास्ट में आप यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो दिस इज सी डी एंड एफ जी। तो सेम प्रोसेस से आपको यहाँ सब आप एंगल फाइंड करते पहुँचेंगे, सो विल गेट द बेयरिंग ऑफ एफ जी एज 35 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो जो प्रोसेस यहाँ फॉलो किया गया एग्जैक्टली सेम इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो यहाँ जो आपका एंगल आएगा बहुत थोड़ा सा ये 30 मिनट का आएगा खाली। सो ये इसके बाद ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है कि जो ये ट्रू मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, सो इनके बीच का जो एंगल है इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ है तो इसको डिक्लिनेशन ईस्ट कहा जाता है, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट की तरफ है तो इसको डिक्लिनेशन वेस्ट कहा जाता है। तो इसको हम ट्रू बियरिंग जो हम किसी भी रेखा की बियरिंग निकालते हैं सो मैग्नेटिक बियरिंग से हम निकालते हैं। सो ये बियरिंग है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ए बी लाइन है, और अगर ट्रू मेरिडियन यहाँ पर है तो ट्रू बियरिंग आपको ये डिक्लिनेशन इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको प्लस कहा जाता है और इसको माइनस कहा जाता है। सो अगर रेखा यहाँ पर है ए बी तो ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ये ट्रू बियरिंग है। सो ट्रू बियरिंग फाइंड करने के लिए आपको ये वैल्यू को मैग्नेटिक मेरिडियन में से माइनस करना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक ट्रू बियरिंग इज मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन डिपेंडिंग ऑन कि ईस्ट है या वेस्ट है। इसके बाद लोकल अट्रैक्शन है, तो अगर किसी स्टेशन पे किसी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मटेरियल के कारण कंपास की रीडिंग में डेविएशन हो जाए तो उसको लोकल अट्रैक्शन कहा जाता है। सो इसकी वजह से गलत रीडिंग आ जाती है तो हमें उन्हें करेक्ट करना होता है। तो उसको जैसे आप ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा की बियरिंग दी है 4 बियरिंग और ये बैक बियरिंग। सो इनका डिफरेंस अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री है, जैसे यहाँ पे है 254 में से आप 74 माइनस करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों स्टेशन सही हैं, मतलब स्टेशन ए पे कोई एरर नहीं है, बी पर कोई एरर नहीं है। इसी तरह यहाँ ही डिफरेंस 180 डिग्री है तो यहाँ भी स्टेशन बी और सी बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है। सो 343 माइनस 166 सर यहाँ पे ये 343 और यहाँ पे 177 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे 180 डिग्री नहीं। तो यहाँ पे जो एरर है ये लोकल अट्रैक्शन के कारण है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिफरेंस पूरा 190 डिग्री है, 180 डिग्री है, 189 माइनस 9 180 डिग्री है। सो जिन स्टेशंस पे 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में कोई त्रुटि नहीं है वहाँ पे स्टेशन सही है, और जहाँ पे एरर है, जैसे यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे 3 डिग्री का एरर है तो करेक्शन में आप 3 डिग्री अप्लाई करेंगे और जो भी बियरिंग्स है उनको 3 डिग्री उस स्टेशन पे अगर रीडिंग कम है तो उसको उतना प्लस, जैसे यहाँ पे 180 होना चाहिए था तो यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो प्लस 3 डिग्री होगा। सो इस स्टेशन से डी स्टेशन से जितनी रीडिंग ली जाएंगी उसमें सब में 3 डिग्री ऐड किया जाएगा। सो लोकल अट्रैक्शन में जो भी रीडिंग्स है आप उसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। धन्यवाद।